नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। मंच से गरजे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा। राणा सांगा के अपमान पर सपा को लगाया सियासी तमाचा। कैबिनेट मंत्री का रामजीलाल सुमन पर फूटा गुस्सा। सपा को दी चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति उस वक्त और भी गर्मा गई जब योगी सरकार के फायर ब्रांड के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने वीर राणा सांगा के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। भीड़ से खचाखच भरे मंच पर मंत्री जी जब गरजे तो मानो हर शब्द सपा पर वज्र की तरह गिरा। सुनील शर्मा ने तीखे लहजे में कहा, अगर आज हमारा नाम कोई सम्मान से लेता है तो वे राणा सांगा जैसे शूरवीरों की वजह से है। उनका अपमान सनातन संस्कृति का अपमान है और ये देश कई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। उसी रणनीति के अंतर्गत ये रामजीलाल सुमन का बयान है जो संसद में दिया कि लोग आक्रोशित होंगे और फिर इसे जाति के नाम पर हम जगह जगह शहरों में झगड़े कराएं। ये कूटनीति है। ये बयान राणा सांगा के खिलाफ जो दिया गया, ये रामजीलाल सुमन का बयान नहीं है, ये सपा के नेता अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव ने राणा सांगा को गद्दार कहा और अगर नहीं कहा तो उसे रामजीलाल सुमन को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। राणा सांगा जिसने 81 घाव सह करके भी बाबर को आगे नहीं बढ़ने दिया, खानवा के युद्ध में पीछे हटाने का काम किया। ऐसे वीर शिरोमणि, वीर सपूत भारत मां के, जिनके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि मेरा नाम सुनील शर्मा, इनका नाम एसपी सिंह है, इन योद्धाओं के कारण है। उनको गद्दार कहने वाले इस समाज के गद्दार हैं, इस देश के गद्दार हैं। वो समाज को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूती से खड़ा होकर के इनको जवाब देना चाहिए, अपने साथियों को समझाना चाहिए। किसी भी सूरत में हमको इस विवाद को जातिगत नहीं बढ़ने देना है। ये विवाद अखिलेश यादव का पैदा किया हुआ है। हमें धिक्कारना होगा अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को, जिनके लोगों ने भी राणा सांगा को गद्दार कहने का काम किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, ये बोल रामजी लाल सुमन के नहीं है, कोई उनसे बुलवा रहा है। उन्होंने सपा से दो टूक शब्दों में मांग की कि सुमन से फौरन इस्तीफा लिया जाए, वरना जनता चुनाव में एक एक बात का हिसाब बराबर करेगी। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा, जनता सब देख रही है और इस बार वोट की चोट इतनी जबरदस्त होगी कि सपा को लंबे समय तक याद रहेगा। सुनील शर्मा अपने स्वामी व्यवहार और जमीन से जुड़े अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की आती है तो वे किसी रणवांकुरे से कम नहीं लगते। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग उन्हें ब्राह्मणों का दबंग चेहरा कहकर सलाम कर रहे हैं। इस मंच से ललकार पहली बार नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में मंत्री जी गरजे वह साफ था कि मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि भावना, इतिहास और अस्मिता का है। अब बोल सपा के कोर्ट में है, देखना ये होगा कि जवाब आता है या चुप्पी। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है और मंत्री जी ने बिगुल फूंक दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।